हेलो दोस्त, आज का वीडियो में 7 क्वेश्चन का सॉल्व। हालांकि प्रश्न पहले भी है, जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल बार बार आ रहा है और ये सातों टॉपिक को साथ में आर्टिकल पोस्ट करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा लोगों को बाद में। लेकिन इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। ज़्यादा नंबर लाना सही है या हाउ टू मेरिट लिस्ट मेड इन RRB NTPC। साथ में बोले हैं कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन इन RRB में कैसे होगा, ज़्यादा नंबर लाने से काम चल जाएगा, मनपसंद सीट मिल जाएगा या पोस्ट प्रायोरिटी और मेडिकल भी खेल करेगा। तो चलिए प्रश्न पे सीधा लेके आते हैं। तो वेबसाइट आप देख लीजिएगा, railwaylife.lp.com है। इसमें अगर आते हैं तो नीचे में आएंगे, तो नीचे में आने के बाद आपको पहला पोस्ट आज का है। हालांकि मैं इसको मेन पेज पे तो दूसरे का रखा हूँ जिसमें नोटिफिकेशन को दूंगा लेटेस्ट अपडेट वाला, तो बाकी आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने ये 7 प्रश्न सोल्व करने की कोशिश किया है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कोई एग्ज़ाम स्किप कर सकते हैं क्या, तो एक एक करके जवाब देते चलते हैं। हाँ, एग्ज़ाम आप स्किप कर सकते हैं कोई भी, बशर्ते कि जितने एग्ज़ाम देंगे उसी पे आपको मेरिट लिस्ट फाइनल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद स्किप कर देते हैं तो अदर पोस्ट मिलेगा, बिल्कुल यस मिलेगा, अगर एलिजिबल हैं तो मिलेगा, लेकिन रिस्क आपकी बढ़ जाएगी। CBT एंड साइको टेस्ट पोस्ट के एप्लीकेबल है क्या है, कौन कौन से पोस्ट का, तो जानते ही है। लेवल 6 और लेवल 4 के लिए, लेवल 6 में स्टेशन मास्टर और इधर ट्रैफिक अप्रेंटिस, 2 ही पोस्ट के लिए साइको है। तीसरा के बाद चौथा आपके लोगों का सवाल था कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ CBAT और साइको टेस्ट में तो अदर पोस्ट मिलेगा क्या। वैसे ही टाइपिंग स्किल टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो अदर पोस्ट मिलेगा क्या। हालांकि दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि साइको टेस्ट का स्कोर मेन मेरिट में जुड़ता है लेवल 6 और 4 के लिए, और टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाई नेचर है। क्या है, क्वालिफाई नेचर है, तो इसका स्कोर जुड़ेगा नहीं, इसका स्कोर प्लस होगा, इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा जितना आपने CBT 2 में किया है। यानी यहाँ पे कहें CBT 2 प्लस CBAT। अगर CBT 2 के बोले तो इसका 70% वेटेज और इसका 30% वेटेज के रेशियो से फाइनल मेरिट बनती है लेवल 4 के लिए, लेवल 5 के लिए, ये सारा याद रखिएगा। और ये टाइपिंग स्किल टेस्ट डायरेक्ट आपको केवल क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई कर गए तो आपके CBT 2 वाला ही स्कोर जुड़ा जाएगा। लेकिन दोनों पोस्ट अगर आप फेल हो जाते हैं तो अदर पोस्ट मिलेगा, बशर्ते अदर पोस्ट की आपने कटअप क्लियर किया है और आपकी एलिजिबिलिटी है। समझ गए, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम लोगों का सवाल था जो था कि अगर मेडिकल में फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा, तो इसका जवाब हम वीडियो के लास्ट में देंगे। जब पहले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे डिटेल में तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल होंगे तो पोस्ट मिलेगा क्या नहीं। लेकिन जिनको जल्दी है उनके लिए बता दूं, लंबा वीडियो कहेंगे वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्यों, उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो चलिए, मेरा टॉपिक हमने सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि कई लोगों को कमेंट आ रहा था। तो चलिए, मेरे रेलवे का एक्सपीरियंस और पोस्ट प्रायोरिटी का इम्पोर्टेंट के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, किसी की भी सीट कब मिलती है, पोस्ट प्रायोरिटी से कितना वैकेंट सीट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने एलिजिबल है, स्कोर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, OBC की सीट है, UR की है, किसकी है, उसके पे डिपेंड करेगा, और एज ऑफ कैंडिडेट। ये 4-5 क्राइटेरिया, 5 है, मेन है। पोस्ट प्रायोरिटी उनमें से सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। वैकेंट सीट तो आपने जब वैकेंसी भरा था उसी समय देख लिया था। नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट आपको पता ही है, लेवल 6 के लिए 20 गुना, लेवल 5 के लिए 30 से 40 गुना, लेवल 4-5 के लिए आप नीचे की तरफ और आते हैं तो 100 गुना तक भी कैंडिडेट है। ये तो आपको जानते ही है, लेकिन उसमें से कौन ज़्यादा नंबर लाएगा उसकी बारी बनेगी। और फाइनल जो स्कोर ऑफ कैंडिडेट जितना लाया वो तो समझ ही गए कि जब एलिजिबल कैंडिडेट है जो ज़्यादा स्कोर लाएगा वो लाएगा। और गवर्नमेंट अगर UR में है तो आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, सबको पता है। अगर उससे नीचे हैं तो उसको और थोड़ा कम लाना पड़ेगा। जैसे OBC का है तो थोड़ा कम लाना पड़ेगा, EWS का है तो और थोड़ा कम हो जाएगा, और SC का है तो और थोड़ा कम हो जाएगा, और ST का है तो और कम हो जाएगा। उसके नीचे अगर एक सर्विसमैन का है तो और कम हो जाएगा, और PWD का है तो कुछ कैटेगरियों में PWD की भी अलग अलग होती है और कम हो जाएगा। यानी अगर सीक्वेंस एक बनाना चाहें, अगर आपको सीक्वेंस बनाना है तो UR सबसे फर्स्ट लिस्ट पे,
OBC दूसरे पे, उसके बाद आपका EWS, उसके बाद आपका आता है SC के बाद ST, और ST के बाद आता है एक सर्विसमैन, और एक सर्विसमैन से नीचे होता है PWD। हालांकि PWD का कहीं एक सीट है और 5-6 लोग हैं, वहाँ पे कटअप बढ़ जाती है क्योंकि बहुत कम सीट होती है, इसलिए अनयूजुअल कंडीशन बन जाता है। अब ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए पोस्ट प्रायोरिटी का खेल कैसे समझाते हैं, यहाँ पे मेरा काम ही है। और एक चीज़ और लोगों को मैं बताना था, यहाँ पे थोड़ा सा वो करके आगे बढ़ूँगा। UR की पोस्ट CBT 2 के बाद मिलेगा क्या, तो कोरिजेंडम आपने देख लिया है। कोरिजेंडम में क्लियर कर दिया गया है कि CBT 1 इज स्क्रीनिंग नेचर है। यहाँ पे अगर आपने किसी भी कम्युनिटी में क्वालिफाई किया है, OBC, EWS, SC, ST, तो आप CBT 2 में जो स्कोर करेंगे तो UR के लिए फाइट करेंगे हर कम्युनिटी के कैंडिडेट का। चलिए ये क्लियर हो गया। अब पोस्ट प्रायोरिटी के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलने वाला है। पहला एग्जाम्पल है कि इस वैकेंसी में टोटल 4 ही वैकेंसी है। मैं मान लेता हूँ 4 ही वैकेंसी है, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 4 ही है। वैकेंसी 35,281 है, लेकिन मैं 4 मान लेता हूँ, कहीं पे तो 4 होगा, तो 4 मान लीजिए। 4 मान लिए, एक लेवल 6 का है, एक लेवल 5 का है, एक लेवल 3 का है, एक लेवल 2 का है। ये पे स्केल के अनुसार है, और चारों कैंडिडेट चारों के लिए एलिजिबल हैं। मैं यहाँ पे एक ही कम्युनिटी की बात करूँगा, UR, क्योंकि कम्युनिटी का जब लफड़ा हो जाएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा आपको। मान लीजिए कि चारों UR से हैं, चारों लेवल 6, 5, 3 और 2 सबके लिए एग्ज़ाम दिए हैं और सबके लिए एलिजिबल भी हैं, और सारी कंडीशन सेम है सबके लिए, किसी के लिए अलग नहीं है। यहाँ पे CBAT और टाइपिंग स्किल टेस्ट अभी नहीं दिए हैं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा हूँ सॉल्यूशन को। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 कैंडिडेट हैं। पहला कैंडिडेट रेलवे लाइफ है, इसने 90 नंबर 120 में से लाया है CBT 2 में, लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी इसका लेवल 6, 5, 3, 2 दिया था। वैसे ही दूसरा कैंडिडेट रेलवे लाइफ है, 85 नंबर लाया है 120 में से, लेकिन इसकी पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 5 पहले नंबर पे है, यहाँ लेवल 6 पे था, तो यहाँ लेवल 5 है, फिर 6 है, 2 है, 3 है। एग्जाम्पल है समझने के लिए, हो सकता है आपका कुछ और हो। उसके बाद लेवल एक और तीसरा एग्जाम्पल रमेश हैं, इन्होंने 92 नंबर सिक्योर किए हैं 120 में, और इनकी पोस्ट प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले गलती से, जो कहते हैं ना गलती से दे दिया। इनको चाहिए था कि लेवल 6 वाला पोस्ट में भी जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने गलती से लेवल 2 दे दिया। तो गलती से जो दिया गया, इसलिए पोस्ट प्रायोरिटी को क्या इम्पोर्टेंट है आप पता है, पोस्ट प्रायोरिटी आपकी पसंद है, इसको सीधा सी बात कीजिए, पसंद है आपको। अगर गाजर पसंद है तो गाजर ही पहले मिलेगा, न कि आपको चीनी मिलेगी, समझिएगा ध्यान से। पोस्ट प्रायोरिटी में अगर पहले नंबर पे जो पसंद डाले हैं, रेलवे को वो पता है कि आपको वो सबसे अच्छा पोस्ट है, चाहे आपकी बाद में लगता हो कि ये मेरा अच्छा नहीं है या मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ चेंज है, लेकिन रेलवे तो यही समझ रहा है जो आपने पोस्ट प्रायोरिटी एग्ज़ाम में भरा है, इसी से कम्युनिकेट कर रहा है। तो चलिए अगला बात करते हैं। अगला है कैंडिडेट राहुल, इन्होंने 94 लाए 120 में से, और इनकी पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 6 पहले है, फिर 3 है, 5 है, 4 है, इस तरह से है। तो हम क्या इन सारे चीज़ों को मिलके एक चार्ट बना लेते हैं, यानी टेबल बना लेते हैं। टेबल क्यों पूछिएगा कि टेबल क्यों बनाओगे भाई, तो मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी रेलवे रिजल्ट बताता है तो पहले टेबल बनाता है। और एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़ जाता हूँ, 1 क्वेश्चन और छोड़ जाता हूँ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके लिए एक और है कि पहले कट ऑफ बनता है या प्रोविजनल पोस्ट अलॉटमेंट होता है। 99% लोग फेल होंगे, सब लोग कहेंगे कि पहले कट ऑफ बनती है। ये गलत फहमी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पोस्ट प्रोविजनल अलॉट होता है, टेबुलर, जैसे हमने टेबल यहाँ बनाऊंगा समझाऊंगा। पहले टेबल बनती है, कितना किसके नंबर है, कितना मेरिट उसका बन रहा है, कितना मेरिट है, कितने मेरिट के अनुसार से कौन सा पोस्ट मिलेगा, तब उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। नहीं समझे हैं तो हम समझेंगे। और रेलवे लाइफ इसीलिए कोशिश किया है कि पेपर कटिंग कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, हम कंसेप्ट समझाएंगे जो डीप में गहराई में पता चलेगा। अगर आज नहीं पता चलेगा तो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब पता चलेगा, जब किसी के साथ शायद ऐसा नहीं होना चाहिए और हो जाए तब।
तो चलिए यहाँ पे डिसाइड करते हैं, एक टेबल में आते हैं। रेलवे भी यही करता है, जब उनकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होता है वो पहले सारा नंबर को एक टेबुलर फॉर्म में ला लेता है। 1 से लेके अगर मान लिए कि 20 कैंडिडेट हैं तो 20 का ला लेगा। यहाँ एग्जाम्पल हमने 4 का लिया तो 4 का ला लिया। अगर 1 लाख कैंडिडेट हैं तो 1 लाख का ले लेगा। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का ले लेगा। सभी का एक नंबर रैंकिंग से ले लेगा। कैसे टेबल बनता है उसको समझिएगा। तो मैं टेबल बना रहा हूँ, पहले हम सब कुछ दिखा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं टेबल बना रहा हूँ। एक कैंडिडेट का नेम हो जाएगा और बाकी नेम के साथ और डिटेल होते हैं कैंडिडेट का, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कम्युनिटी और भी होते हैं, लेकिन हम एक सिंपल एक ही आइडेंटिटी मांग रहे हैं कि कैंडिडेट यहीं से पहचान हो गया है, रोल नंबर से, कैंडिडेट नाम से पहचान हो गया। हालांकि एक नाम के 4 कैंडिडेट भी होंगे, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ। एक कैंडिडेट यहाँ पे आ गए जिनका स्कोर कैंडिडेट का आएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रायोरिटी आ जाएगा और इनकी फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद कौन सा पोस्ट मिलेगा वो होगा। और ये जब हो जाएगा ना तो फाइनल एक कट ऑफ लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी? कट ऑफ लिस्ट बनेगी जो पब्लिक में दिखाया जाएगा। समझ गए? तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कट ऑफ बाद में बनती है, पहले प्रोविजनल पोस्ट अलॉट होता है। बाकी की प्रोसेस बाद में भी हो सकती है। पोस्ट प्रायोरिटी के अगर चेंज हो गया, कुछ मेडिकल में फेल हो गया, कोई नॉट टर्न अप कैंडिडेट है वगैरह वगैरह इशू आएगी तो उसके बाद एक कट ऑफ चेंज हो सकता है, रिवाइज कट ऑफ हो सकता है, लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी पहले बनेगी, यानी प्रोविजनल पोस्ट अलॉट होगा। तो मेडिकल वाले के लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ रहा है कि मेडिकल में फेल हो गए तो क्या होगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आगे भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। इसलिए आपको CBT 2 में डिसाइड करना है कि कौन से पोस्ट के लिए आपको सबसे बेटर है और रिस्क कितना लेना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें हमने बता दी आपको कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। अब चारों कैंडिडेटों को मैं यहाँ पे ला लिया। अपने वेबसाइट पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वेबसाइट पे इसलिए हेल्प मिल रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें अगर एक जगह टाइप कर दिया तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ से आके देख लेंगे। तो रेलवे लाइफ ने जो ऊपर से नंबर लाया था, मैं नंबर यही वाला ले आया हूँ, कुछ अलग से नहीं किया हूँ। यही सारे नंबर जो हमने अभी बताया था उसको यहाँ पर टेबल में ला लिया, टेबल बना लिया। मैं हालांकि मैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी नहीं हूं, लेकिन मेरा काम है आपको समझा दूं, तो मैंने एक टेबल में ला लिया। रेलवे लाइफ ने नंबर लाया था, इसकी पोस्ट प्रायोरिटी ये थी, 6 पहले था, 5 था। और उसके बाद इसने जो मेरिट कैसे बना, तो यहाँ से देखिएगा मेरिट से अब यहाँ से यहाँ तक अभी हमें बंद कर देना चाहिए, आपको दिखाना नहीं चाहिए था। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ देखिए, स्कोर कैंडिडेट 4 ही थे इस परीक्षा में, और चारों का नंबर मिल गया किसको, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को, और चारों की पोस्ट प्रायोरिटी इसको मिल गई कि इसने क्या क्या भरा है। इतना तक तो आपको कोई कंसेप्ट में क्लियर नहीं है। चारों की पोस्ट प्रायोरिटी मिल गई। अब क्या करेगा वो रेलवे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, सबको एक सीरियल ढंग से सजा देगा, रैंकिंग दे देगा कहिए। तो यहाँ पे रैंकिंग आप भी दे सकते हैं। 94 तो फर्स्ट रैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 92 सेकंड रैंक होना चाहिए, 90 थर्ड रैंक होना चाहिए और 85 फोर्थ रैंक होना चाहिए। ऐसे ही अगर 1 करोड़ रहे तो सबको रैंक देख सकता है। किसके माध्यम से? रेलवे अपने ECA अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी को रैंकिंग में सेट कर देगा। दशमलव के कितने डिजिट तक नंबर रहते हैं, कहीं 5 डिजिट, कहीं 6 डिजिट, इसीलिए कि रैंकिंग अच्छा से समझ गए। आपने समझ गया होगा 10 डेसिमल के बाद कितनी 5 डिजिट क्यों नंबर दिया जाता है, इसी रैंकिंग को करने के लिए। तब भी कई लोग एक ही नंबर पे आ जाते हैं, 5 डिजिट में भी आ जाते हैं। तो क्या हो गया, रैंकिंग सेट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका रैंकिंग सेट हो गया, मैंने रैंकिंग यहाँ पे सेट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये ज़्यादा नंबर लाया है तो ये सभी पोस्ट में मिलेगा, ये कम नंबर लाया है तो मनचाहा पोस्ट मिलेगा, या 90 वाला या 92 वाला का कैसे पोस्ट मिलेगा। इसको समझने के लिए हमने लास्ट में पोस्ट अलॉटमेंट या पोस्ट अलॉटेड कर दिया है। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे मेरिट नंबर 1 पे है, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा? पहला पसंद क्या था इसका? पहला पसंद गाजर, तो गाजर ही मिलेगा। तो इसने लेवल 6 भरवा था। हमने शुरू में इस वीडियो में इससे ऊपर बताया था कि 4 ही पोस्ट है और 4 ही कैंडिडेट है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आपको समझने में दिक्कत हो। अगर 5 करते तो 1 को नहीं मिलता कोई पोस्ट,
और मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा। 5वां कैंडिडेट एक और है, उसका नंबर आया ही नहीं तो उसको नहीं मिला। मान लीजिए 80 नंबर लाता और यहाँ से ये सबसे कम 5वें रैंक पे रहता और 4 ही पोस्ट है तो 4 को मिल जाता, 5वां आउट। ऐसे ही सभी में आउट। अब यहाँ पे देखिए, इसने कहा कि मुझे गाजर पसंद है भाई, लेवल 6 हमने डाला था, लेवल 6 मेरा है और लेवल 6 ही अलॉट हो जाएगा। एक ख़त्म हो गया कहानी। दूसरे ने ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, कहीं से ले सकते हैं। दूसरे मेरिट नंबर पे 92, मेरिट से हम कर रहा हूँ। यहाँ पे रमेश है, रमेश ने 92 नंबर लाया है, लेकिन पहले 2 नंबर भर दिया गलती से। और लेवल 6 की कटअप अगर कम भी जाए, लेवल 5 की कम जाए, लेवल 3 की भी जाए, कम जाए, इससे 92 से 80 भी जाए, 70 भी जाए, 60 भी जाए, तभी इसे लेवल 6, 5 और 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने 92 नंबर लाया है और अच्छा सा क्वालिफाई किया है, मेधावी कैंडिडेट है, तो लेवल 2 के पोस्ट में नाम देख के इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। समझ गए आगे की प्रोसेस। 2 हो गया। अब तीसरा कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तीसरा भी एक और कैंडिडेट है। तीसरा कैंडिडेट नंबर लाया है 90, रेलवे लाइफ LP। अरे मैं तो नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दिया। चलिए अब यहाँ पे देखें, इसने पोस्ट प्रायोरिटी पहले लेवल पे लेवल 6 दिया था, लेकिन हमने तो कहा कि 4 ही पोस्ट है और चारों एक एक लेवल की पोस्ट है और ये लेवल 6 पोस्ट तो अलॉट हो गया था। राहुल ने 94 लाया, ले लिया, तो क्या ये मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा? इसे अगला पोस्ट प्रायोरिटी पे विचार किया जाएगा। आपका अगला पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? लेवल 5। लेवल 5 में किसी को मिला है तो देखेगा कि नहीं मिला है, तो लेवल 5 का पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा बायरेट रेटिंग में। अब स्टार्ट होता है कहानी एक और। अब यहाँ से कहानी को समझ गए तो आपकी सारी कंसेप्ट ख़त्म। लास्ट में है रेलवे लाइफ, इसके नंबर है 85। लेवल 5 के 85 नंबर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 85 नंबर वाला पोस्ट लेवल 5 ये 90 वाला लेके चला गया। फिर बात करते हैं लेवल 6। लेवल 6 85 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लेवल 6 वाला तो 94 वाला लेके चला गया पोस्ट। फिर आती है लेवल 2। लेवल 2 वाला तो 92 वाला उठा के पोस्ट लेके चला गया। यानी लेवल 5 के लिए एक सीट जो बचा है वो बचा है लेवल 3 का, जो लास्ट प्रायोरिटी पे है, और लास्ट 3 प्रायोरिटी इसको लेवल 3 वाला मिलेगा। कोई कंसेप्ट में क्लियर है? यहाँ कंसेप्ट कहता ये है कि आपकी हर, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, हर पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा। देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? तो हाँ, देखा जाएगा जब तक आपको पोस्ट अलॉट ना हो। ये किससे हमें मिलता है? कंडीशन रेलवे लाइफ से। दूसरी कंडीशन, पोस्ट प्रायोरिटी में अगर आपने अच्छा नंबर लाया तो पहले पोस्ट जो दिए हैं वो मिल जाएगा। 2 हो गया कंडीशन। तीसरी कंडीशन, आपने गलती से पोस्ट जो नहीं चाहिए वो पहले लेवल पे डाल दिए हैं, तभी मिल जाएगा। और आपने अच्छा स्कोर किया है। अगर स्कोर अच्छा नहीं किएंगे तब नीचे की तरफ आएंगे, या रेलवे आप ये एग्ज़ाम लेवल का स्किप कर देंगे, 2 का स्किप कर देंगे, तो 6 वाला पे ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो मैंने पहले बोला था कि अगर किसी एग्ज़ाम को स्किप करते हैं तो अगले लेवल के लिए हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते अगले लेवल की जो एग्ज़ाम है उसमें आप कटअप क्राइटेरिया पूरा करेंगे। ख़त्म। और लास्ट फाइनली जो है कि जो कैंडिडेट अगर पोस्ट प्रायोरिटी पहले में दिया है और पहला पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, उसको कटअप नहीं क्लियर हो रहा है, तो उससे दूसरे पे आएगा, दूसरा नहीं मिला तीसरा, और इसी तरह जो हमने 85 वाला के बात में किया था कि सारा पोस्ट देखा जाएगा। तो सारी कहानी आपको क्लियर हो गया, कोई कहानी नहीं हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये तो टेबल इन्होंने बना दिया, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाया था। अब एक टेबल बनाने के बाद क्या करेगा? इस पर स्ट्राइक लगाएगा, किसको किसको पोस्ट नहीं दिया। तो क्या होगा? यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कैंडिडेट में क्या कर दिया कि जिसको पोस्ट जो अलॉट हो गया, लेवल 6 वाला, इसको लेवल 6 छोड़ दिया, लेवल 2 वाला लेवल छोड़ दिया, लेवल 3 वाला छोड़ दिया, लेवल 5 वाला छोड़ दिया। बाकी के लिए इसको क्या कर दिया? कैंडिडेट को बैन कर दिया कि आगे लेवल में अब नहीं जाएंगे। अब आगे में कौन जाएगा? जो बचे हुए कैंडिडेट हैं। यहाँ पे तो 4 ही थे, तो 4 के 4 मिल गए, लेकिन जब वैकेंसी में होगा तो 35,281 वैकेंसी है और कैंडिडेट होंगे कितने? 20 लाख। तो क्या होगा? इनमें से जो अच्छा करेगा वो जाएगा। तो बाकी वाले कैंडिडेट के लिए लेवल 2, लेवल 3 जो बचा हुआ पोस्ट प्रायोरिटी है
वो मिलेगा। अब इसके बाद जैसे ही सबको मिल जाएगा तो देखिए अभी इस पे क्या हुआ कि एक ही पोस्ट था, तो लेवल 1 लेवल 6 के लिए ये एक ही पोस्ट था, तो इसका कट ऑफ क्या दिखाएगा 94। अगर इसके और पोस्ट होता तो नीचे दिखाता, और इससे ज़्यादा नंबर कोई ला लेता तो ऊपर दिखाता। उसी तरह 92 वाला लेवल 5 लेवल 2 का कट ऑफ हो गया, लेवल 3 का कट ऑफ 85 हो गया, और लेवल 5 का कट ऑफ 90 हो गया। यानी पहले पोस्ट मिल जाएगा उसके बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा और बहुत सारे कैंडिडेट का है कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया हूँ, तो पहले हमने 94 नंबर लाया हूँ और मुझे पोस्ट मिला है 85 वाला, पहले प्रायोरिटी पे हमने दे दिया था, तो क्या मैं पहले का डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल हो जाऊँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेडिकल एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाऊँ, यानी मेडिकल अनफिट हो जाऊँ, तो क्या 94 वाला पोस्ट दोबारा से मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब सवाल उठता है ये, मैं कह दिया नहीं, तो कुछ लोग कहते हैं मिलेगा। तो यहाँ तो मैंने कह दिया कि कट ऑफ बनने से पहले पोस्ट प्रायोरिटी अलॉट हो गया है। हालांकि ये प्रोविजनल है, चेंज किस कंडीशन में होगा, जब कोई लोग किसी कारण से क्वालिफाई नहीं करेंगे तब। यानी सिंपल सी बात है, दो कंडीशन यहाँ पे क्लियर होता है। पहला कंडीशन आप लिख लो, किसको किसको लिखना है। ये 4 लोग क्वालिफाई हैं और चारों वेल डिजर्व करते हैं। मान लीजिए कि 85 वाला कहता है कि मैंने 85 वाला पोस्ट मिला है, 94 नंबर लाया हूँ, मैं यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाता हूँ, तो मुझे 94 वाला पोस्ट मिले, तो जो 94 पे कैंडिडेट है या कोई और बीच में कैंडिडेट है वो कहाँ जाएगा? आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:1 रेशियो में होना है। तो जो कैंडिडेट है, मान लीजिए कि रेलवे लाइफ LP फेल हो गया, वो कह रहा है कि मुझे 85 वाला पोस्ट दे दो, नीचे वाला। नीचे का कटअप तो क्लियर है ना जी, इसका लेवल और भरा ही है, कटअप तो क्लियर है। लेकिन ये 85 को क्या कहेगा? आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिए और मेडिकल फिट भी है, आप घर जाओ। तो आप कहिएगा ऐसा तो नहीं होगा, और एक समय कह भी दीजिएगा, रेलवे लाइफ कह भी देगा कि हाँ इसको घर भेज देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रेलवे लाइफ यहाँ आ जाता, रेलवे लाइफ LP यहाँ रहता, यानी यहाँ जो कैंडिडेट पहले अनफिट है वो कैंडिडेट यहाँ पे फिट है, सेम कैंडिडेट वही है, वहाँ से यहाँ आ गया है खाली, तो क्या वो कहता कि मेरे साथ अन्याय हुआ या कोर्ट केस करता? तो आप कहिएगा कोर्ट केस करा जाएगा। तो फिर सिंपल सी बात है कि जो अनफिट है उसको जॉब दे के जो फिट है उसको क्यों भगाएगा? सिंपल सी प्रोविजन वाला है कि जो कैंडिडेट ऑल एस्पेक्ट में फिट है उसको पहले जॉब मिलेगा। और जॉब मेडिकल के लिए रेलवे की नोटिफिकेशन का पैरा पढ़ लीजिएगा, मेडिकल के लिए क्लियर लिखा हुआ रहता है कि आप उसी पोस्ट को चूज कीजिए जिसमें आप 100% फिट हैं ऑल एस्पेक्ट में, कोई भी एस्पेक्ट में, यानी आप गलत फिट चूज नहीं कीजिए जिससे बाद में दिक्कत हो। और अगर ऐसा होता है तो आपको अल्टरनेटिव जॉब देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।